हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू आवर स्टडी व्लॉग। जैसा कि आपने सुना होगा, द मैजिक यू आर लुकिंग फॉर इज़ इन द वर्क यू आर अवॉइडिंग। सो हम लोग अक्सर देखते हैं कि सबके अपने अलग अलग सपने होते हैं। किसी का सपना होता है गवर्नमेंट जॉब करने का, किसी का सपना होता है एक अच्छी हाउस वाइफ बनने का, किसी का सपना होता है एक अच्छा बिजनेस सेटअप करने का। तो सबकी फील्ड अलग अलग होती है और हम किसी भी फील्ड को नीचा नहीं कह सकते हैं, क्योंकि हर एक फील्ड अपने आप में सर्वोत्तम होती है। तो अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो ये मैटर नहीं करता कि आप एक हाउस वाइफ हैं या आप मॉम हैं। आप एक हाउस वाइफ और एक मॉम होने के बाद भी अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर सकते हैं। जैसा कि हम लोग का केस देखिए, ये मेरी दीदी हैं जो कि एक मॉम है। वो अपनी बेटी का ख्याल रखती हैं, हर एक चीज़ उसको टाइम टू टाइम, उसका स्कूल टिफ़िन, उसको पार्क ले जाना, उसको पढ़ाना, हर एक काम टाइम टू टाइम होता है और वो अपनी पढ़ाई को भी अभी तक कंटिन्यू की हुई हैं। और मैं एक हाउसवाइफ हूँ, मैं भी घर के काम करके टाइमली जो टाइम मिलता है सबसे पहले अपनी पढ़ाई को देते हैं। तो आज का दिन डेली की तरह हम लोग का शुरू हो जाता है 6 बजे। उसके बाद हम लोगों ने 8:30 बजे तक सारे काम किए। आज संडे था तो थोड़ी बहुत होली की सफाई सफाई भी हुई। उसके बाद जो है हम लोग 8:30 बजे बैठ गए थे पढ़ने के लिए। उसके बाद जो है 8:30 बजे से 12:30 बजे तक हम लोगों ने पढ़ाई कंटिन्यू रखी। उसमें इनका सब्जेक्ट है टीजीटी इंग्लिश एंड मेरा है मैथ्स। सो मैं अपने मैथ्स सब्जेक्ट को पढ़ रही थी और दीदी इंग्लिश को पढ़ रही थी। अगर आप सभी न्यूज़ से अप टू डेट रहते हैं तो आपको पता ही होगा कि माध्यमिक शिक्षा आयोग के सदस्यों का चयन हो गया है और यूपी टीजीटी पीजीटी की वैकेंसी जो कि 2022 में आया था नोटिफिकेशन, उसका एग्ज़ाम अभी तक नहीं हुआ है। तो आशा जहाँ तक है कि इस साल के आखिरी तक ये एग्ज़ाम करवा दें। और मैंने भी फॉर्म भर रखा है DSSB का, जो कि मार्च में फॉर्म आए थे। इसका भी एग्ज़ाम ये इलेक्शन के बाद या कभी भी करवा सकते हैं। तो जो कोई भी फॉर्म भरा हो वो अभी से ही स्टार्टिंग से प्रिपरेशन करे। ये वेट ना करे कि एग्ज़ाम आएगा या फिर डेट आएगी तो हम प्रिपरेशन करेंगे, क्योंकि प्रिपरेशन एक बार अपना सिलेबस कंप्लीट करें उसके बाद जो है रिवीजन करें। और बस मैं यही कहना चाहूँगी कि भाभी यही आपको कहना चाह रही हैं कि आप जब प्रिपरेशन जो है जो आपको करनी है उसके लिए मतलब ये मत सोचिए कि एंड टाइम पर जब लास्ट मोमेंट हो तभी आप प्रिपेयर करो। एक अच्छा खासा टाइम आपको लेकर चलना है, क्योंकि सिलेबस बहुत लेंदी होता है और एक बार पढ़ने से फिर वही होता है कि एग्ज़ाम में आप 1 नंबर से रुक गए, 2 नंबर से, 10 नंबर से रुक गए। तो इससे अगर आपको बचना है तो श्योर शॉट आपका एक ही तरीका है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा बार अपने सिलेबस से गो थ्रू होइए। बस यही वो कहने की और समझाने की आपको कोशिश कर रही हैं कि ये बिल्कुल मत आकिए, ये बिल्कुल मत देखिए कि कौन सा फॉर्म कब आ रहा है और कितने दिन बाद पेपर होगा, कब डेट आएगी, इसके इंतज़ार में मत रहिए। ये जो पढ़ाई है ना, ये एक प्रोसेस है, ये एक जर्नी है जिसके थ्रू आपको डेली गुजरना है। जैसे आप डेली खाना खाते हैं, सोते हैं, कपड़े पहनते हैं, ये आपका डेली रूटीन है। वैसे ही जो पढ़ाई है वो भी आपकी डेली रूटीन में शामिल होनी चाहिए। एग्ज़ाम कब हो रहा है, नहीं हो रहा है, कोई मतलब नहीं है, क्योंकि जब आपने फॉर्म डाला है तो एग्ज़ाम होना ही है। 1 साल बाद हो, 2 साल बाद हो, 10 साल बाद हो, एग्ज़ाम तो होना ही है। और इसलिए आपको हमेशा अपनी पढ़ाई से टच में रहना है। तो अभी देखिए त्योहारों का सीज़न भी है, तो बहाना बनाने वालों के लिए तो बहुत अच्छा खासा बहाना है कि होली है, टाइम नहीं मिल रहा है। ठीक है, टाइम को आपको ही मैनेज करना है। अगर आपको मान लीजिए आपको पता है कि दिन में आपको टाइम नहीं मिलने वाला है, आप जो भी सामान गुजिया वगैरह पापड़ इसमें बनाने में अगर आप बिज़ी हो, सफाई करने में बिज़ी हो, तो अपना टाइम आप रात में निकालो। दिन में सो लो अच्छे से काम करने के बाद, रात के टाइम आप टाइम निकालो। या फिर अर्ली मॉर्निंग अगर आप उठने में कंफर्टेबल हैं तो सुबह के समय में आप उठिए और उसके बाद फिर अपना जो है काम कीजिए, पढ़ाई कीजिए। कहने का मतलब ये है कि ये मत सोचिए कि मुझे 10 घंटे मिलेंगे तो ही मैं पढ़ाई करूँगी। अगर 1 घंटा मिलता है तो 1 घंटे ही कीजिए, लेकिन उसको अपनी डेली रूटीन में, डेली टच में बने रहिए। उससे क्या होगा, बाद में जब अचानक से कभी डेट आ जाएगी तो आप घबराएंगे नहीं, आपका सिलेबस कंप्लीट रहेगा। जैसे कि आपने देखा होगा जब LT की वैकेंसी आई थी तो उसका जो नोटिफिकेशन है, यानी कि उसका जो डेट है, वो बहुत ही अचानक से घोषित कर दिया गया था। बच्चों के पास 2 महीने का ही टाइम था, हालांकि वो बाद में टलती गई 1-2 महीने। लेकिन यही है कहने का मतलब कि पढ़ाई से लगे रहिए। आप लोग भी देखिए, हम लोगों का जो
पहला पढ़ाई का स्लॉट है वो कंप्लीट होने वाला है। हम लोग जब 8:30 बजे के करीब बैठे थे तो हमने 4 घंटे का जो स्लॉट है पहला वो कंप्लीट किया था। 8:30 बजे तक हम अपना काम कंप्लीट कर लिए थे और ये मानिए कि दूसरा स्लॉट हमने करीब 3 बजे के आसपास स्टार्ट किया है, जो कि वीडियो में अभी आपको आगे दिखाई भी देगा। और हाँ, एक चीज़ और कहना चाहूँगी कि ये जो टाइमर है वो थोड़ा-सा देखिए आपको उल्टा दिख रहा होगा। रीज़न ये है कि ये जो वीडियो है वो फ्रंट कैमरे से बन रहा है, तो उसको आई होप आप माइंड नहीं करेंगे और समझ जाएंगे। अब वीडियो जो है वो हमारा एंडिंग की तरफ है, लेकिन आपको जो मैसेज है वो यही देना चाहेंगे कि जो अवॉइड चीज़ें आप कर रहे हैं, सफलता आपकी उसी में निश्चित है। तो कृपया अपने काम को, अपनी पढ़ाई को अवॉइड ना करें और बहुत मेहनत के साथ, बहुत लगन के साथ अपना काम जो है ईमानदारी से करते रहें। सफलता ज़रूर एक दिन आपके कदम चूमेगी। आप लोगों को हमारा ब्लॉग कैसा लगता है ज़रूर हमें बताइएगा। अगर पसंद आ रहा हो तो चैनल को लाइक कीजिएगा, वीडियोस को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमें भी मोटिवेट करते रहिएगा, ताकि हम अपनी ये जर्नी जो है आपके साथ शेयर करते रहें। आपने तो बहुत कुछ देखा होगा ननद भाभी का रूप, लेकिन ये रूप कैसा लगा आपको ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।